हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे केस स्टडी ऑन पार्किंसंस डिजीज़। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें आप कहाँ पोस्टेड है, पेशेंट कैसा मिला है वो देखेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसमें नेम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, ये सारा पेशेंट के बारे में आ जाएगा। फिर पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या है, उसका प्रेजेंट इलनेस क्या है, उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे, पर्सनल हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। इसके बाद फिर फैमिली कंपोजिशन में देखेंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं पेशेंट के फैमिली में। फिर सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री और पेशेंट का 24 रिकॉल। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद स्किन कंडीशंस, हेड एंड स्काल्प, आई हो जाएगा, नोज हो जाएगा, माउथ, फेरिंग्स, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज़। उसके बाद फिर पेशेंट का लैब इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। इसमें पेशेंट के बारे में चेकअप कराएंगे। फिर मेडिकेशन चार्ट देखेंगे, उसमें पेशेंट का जो मेडिकेशन एडवाइस हुआ है, मेडिकेशन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें देंगे, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो। उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पेशेंट का कौन सा भाग अफेक्ट हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। उसमें फिर इसमें तो ब्रेन अफेक्ट हुआ है तो ब्रेन में हम लोग ब्रेन के बारे में डिटेल्स में लिखेंगे। फिर डिजीज़ कंडीशन मीन्स कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो पेशेंट को जो इसमें डिजीज़ हो पार्किंसंस डिजीज़, तो पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में इसमें फिर लिखेंगे। देन उसके बाद में फिर उसका कॉजेज़ क्या है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे अकर हुआ है डिजीज़ वो देखेंगे। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। उसके बाद में फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद फिर पेशेंट का जो डिजीज़ है उसको कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाएंगे। तो इसमें पेशेंट का इनफेक्टिव एरिया क्लियरेंस है, उसके बाद इम्पेयर वर्बल कम्युनिकेशन है, इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी है और इम्पेयर न्यूट्रिशन है और नॉलेज डिफिशिएट है पेशेंट का। तो ये सब के जो मतलब जो पेशेंट का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग इसमें बनाएंगे। उसके बाद में फिर नर्सिंग डायग्नोसिस के अगर हम लोग लिख लेंगे देन उसके बाद में फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। नर्सिंग केयर प्लान में कैसे कैसे हम लोग फिर प्लान करेंगे, जो नर्सिंग डायग्नोसिस किए हैं उसमें फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू नर्सिंग। तो उसमें जो भी नर्सिस केयर प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहला देख लो। उसके बाद फिर वर्बल, अगर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन है तो पेशेंट को हम लोग क्या क्या प्लान करेंगे। उसके बाद फिर इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या हम लोग कैसे कैसे पेशेंट का न्यूट्रिशन को बैलेंस करेंगे अगर इम्बैलेंस है। तो उसके बाद फिर हम लोग हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या उसको एजुकेशन देंगे। तो उसमें हाइजीन हो जाएगा, मेडिकेशन हो जाएगा, फॉलोअप होगा, एक्सरसाइज होगा, न्यूट्रिशन होगा। उसके बाद फिर पेशेंट का जो डिजीज़ कंडीशन है मतलब जो केस स्टडी लिखे उसको पूरा समराइज़ करेंगे। देन उसके बाद कहाँ से रेफरेंस किए हैं उसके बारे में लिखें।